हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तला सिद्दीक और आप सबको वेलकम करता हूँ सटल 2.0 के ऊपर। इतने टाइम से तुम सारे मुझे यही कह रहे थे सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई गिग बना दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर मुझे फाइवर के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, तो भाई ले आए हूँ तुम्हारे लिए वाली वीडियो। शुरू से लेके एंड तक देखोगे, एक दफ़ा ये 25 मिनट 30 मिनट 45 मिनट की एक दफ़ा वीडियो बैठ के देख लोगे, कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ गया, तुम्हारी ज़िंदगी फाइवर के ऊपर आसान हो जाएगी, ये गारंटी हो गई। ठीक है, तो बगैर किसी लंबी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे पास एक फाइवर का एक अकाउंट है। ठीक है, और किसी और की प्रोफाइल है, मेरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ से क्रिएट अ गिग के ऊपर। अच्छा, अब हम लोग पता है क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ फाइवर। अच्छा जी, फाइवर हमारे पास खुल चुका है। यहाँ से मैं जाऊँगा स्विच टू बाइंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई इनकॉग्निटो मोड पे नहीं जाऊँगा, सेम क्रूम के ऊपर काम करूँगा और आप लोगों के सामने करूँगा और इंशाल्लाह ताला गिग रैंक भी होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले भाई मुझे नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चल क्या रहा है, तो अब सबसे पहले मैं बेसिक कीवर्ड डालता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। तो यार ये ह्यूमन टच के मसले ना, इनके ख़त्म नहीं होने। प्राइवेसी एक्सटेंशंस, और एक तो मेरी एक्सटेंशन भी तो बहुत है ना। ये सब मैंने एक्सटेंशंस बंद कर दी हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, अब मेरे पास आ चुका है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, अब इधर मैंने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ बेस्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक है, अब जो मेन टास्क है ना, वो मैं तुम लोगों को अब बताने जा रहा हूँ कि किसी भी ब्रॉडर निश से माइक्रो निश कैसे जाते हैं, सब निश कैसे जाते हैं, ऑर्डर्स कैसे कंफर्म होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें भी मैं तुम लोगों को फिर कह रहा हूँ, देखो ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कंसाइज ये बात शुरू में ही कह रहा हूँ कि इसमें ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्लिक्स इंप्रेशन का जो इशू है वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ आती कमेंट्स पढ़ लो हर वीडियो के नीचे। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं बैठ के सिर्फ देख रहा हूँ विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मतलब पता है ना, तुम किसी भी मॉल में जाते हो, वहाँ पे चीज़ें खरीदते नहीं हो, पहले देखते हो मॉल को। तुम्हारे पास एक मैंने मॉल दे दिया है, इधर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमने देखना है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर आर्ट के ऊपर काम हो रहा है, इसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अच्छा जी, अब मुझे पता चल गया है कि वेक्टर आर्ट के ऊपर ऑर्डर इन क्यू नहीं है, मतलब ये गिग का कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ नीचे। अब नीचे जाता हूँ तो ये देखो ये कुछ आ गया। गिग आ गई, और यही वो चीज़ है जो मैं आप सारों को समझाना चाह रहा था। अब देखो, ग्राफिक डिज़ाइन पे मैंने सर्च किया, ग्राफिक डिज़ाइन के बाद मैं उस गिग को देखूंगा जब तक मुझे ऑर्डर्स इन क्यू नहीं नज़र आ जाता। अब ऑर्डर्स इन क्यू वाली गिग्स को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, देखो ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब होता है कि भाई एक बच्चा ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, तो तुम अगर उसी को छापोगे तो तुम्हारे भी ऑर्डर्स आएंगे। बात समझ में आई, लेकिन तरीके से। ठीक है, तरीके से तुम लोगों ने छापना है। ये नहीं है भाई पूरा आप लोग रेप्लिकेट करके बैठे हो, उसकी पूरी 10 साल की मेहनत जो है आपने रेप्लिकेट कर ली, ठक करके आपका फाइवर का अकाउंट बैन होगा। कैसे करना है अब सिखाता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है आई विल डू ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, कस्टम टी शर्ट इलस्ट्रेशन। मुझे नहीं पता कैसे होती है, जुगाड़ ढूंढो, पूरी गूगल पड़ा है तुम्हारे पास, जुगाड़ ढूंढो, कोई ना कोई जुगाड़ निकलेगा। अगर जुगाड़ निकलता है तो 4,000 रुपये का बेसिक पैकेज है और 13,000 रुपये का प्रीमियम है। बहुत कुछ कर सकते हो, करने वाले बनो। क्या करना है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, टाइटल को पकड़ा, कॉपी किया, पेस्ट मार दिया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद तुमने देखना है किस कैटेगरी में उसको ऑर्डर मिल रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन, टी शर्ट, मर्चेंडाइज। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊँगा यहाँ से लूँगा ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ पे नीचे जाऊँगा टी शर्ट मर्चेंडाइज। जब तक मुझे मिल नहीं जाता भाई मैं ऐसे ही मेहनत करूँगा। टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज हमारी कैटेगरी हो गई। अब मुझे इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, देखो कैटेगरी ऑप्टिमाइज करनी है ना। कैटेगरी कैसे ऑप्टिमाइज होगी, ग्राफिक डिजाइन के बाद पहला कीवर्ड कौन सा है, टी शर्ट। तो सबसे पहले नीचे मर्ज टाइप में क्या लिखूंगा मैं, टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट आपने लेना लाजमी है क्योंकि ये कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन में आप लोगों को सिखा रहा हूं। पहले कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद अगर फाइवर आपको कोई ऑप्शन देता है
तो आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिलो है, कवर, अब देखो एक ही है ना, टी शर्ट ही लो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पॉजिटिव कीवर्ड्स, पॉजिटिव कीवर्ड्स के लिए क्या करोगे, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे 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 नीचे, ये आ गए। ये ऐसे कॉपी करो, यहाँ से उठाओ कॉपी पेस्ट। अच्छा अब हो क्या रहा है, टैग्स आ गए हमारे पास। टैग्स में तुम देख रहे होगे कहीं ना कहीं स्पेस, दो कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं उधर बीच में डालो कॉमा, या फिर इन सारों को कॉपी करो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स प्रेस करो, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें कैसे पता चला, देखो ग्राफिक टी शर्ट पहला कीवर्ड था, वही मैंने एज इट इज वहां पे डाल दिया, दोबारा कंट्रोल वी किया। अब तीसरा हमारा कौन सा, टी शर्ट डिजाइन। टी शर्ट डिजाइन के बाद जितना भी था सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, एंटर मार दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल वी प्रेस किया, उसके बाद मर्ज डिजाइन, डिजाइन के बाद टी शर्ट है, कंट्रोल एक्स किया, एंटर मार दिया, फिर कंट्रोल वी किया। अब क्या है हमारे पास, टी शर्ट। टी शर्ट किधर है भाई, ये रहा टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट, एंटर मार दिया। फिर उसके बाद जो रह गया हमारे पास शर्ट डिज़ाइन, कंट्रोल वी मारा, एंटर मार दिया। टैग्स की कहानी ख़त्म। गिना चुना मुझे शायद 3 से 4 मिनट लगे और ये मैंने आपको टाइटल और टैग्स कॉपी करना सिखा दिया। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। वंस आपको गिग मिल गई, दैट हैज़ ऑर्डर इन क्यू जिसका 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे ऑर्डर इन क्यू 2 से ज़्यादा, जैसे 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 2 से जिसका भी ज़्यादा है, चाहे वो 3 ही क्यों ना हो। अगर आपकी निश में 2 है, 3 है तब भी कॉपी पेस्ट कर लो, ट्रिक काम कर जाएगी। अगर तो ऑर्डर्स नहीं है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के रैंक ज़रूर होगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि भाई ये हर निश के ऊपर अप्लाई होगा, ना मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन है, रैंकिंग के ऑप्शंस हैं। मैं काफ़ी ऐसी निशेस के ऊपर भी रैंक कर चुका हूँ, अपनी गिग्स को रैंक करवाया है जहाँ पे ये वाले फॉर्मूले नहीं लगते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेता आता जाऊँगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने कर दिया क्लिक। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया है, अब मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ, इमोजीपीडिया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या, बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। हम अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे, उसने क्या करा है, तीनों पैकेज लिए, हम तीनों ही देंगे। अच्छा अब आप लोगों को ना पैकेजेस को थोड़ा सा गौर करना है कि पैकेजेस में हो क्या रहा है। अब मैं ज़रा टाइटल के ऊपर जाता हूँ और पैकेज के ऊपर ध्यान देता हूँ, ठीक है। अभी गिग डिस्क्रिप्शन को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड नज़र आ रहा है, डिज़ाइन का वर्ड नज़र आ रहा है। अब देखो पैकेज में क्या नज़र आ रहा है, डिज़ाइन, ठीक है। मैं उससे आगे कुछ नहीं जानता, उससे पीछे कुछ नहीं जानता। डिज़ाइन मेन कीवर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन बहुत बड़ा कीवर्ड है, और डिज़ाइन उससे भी बड़ा कीवर्ड है। क्यों, यूएक्स यूआई डिज़ाइन हो सकता है, फ्रंट एंड डिज़ाइन हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, वेक्टर डिज़ाइन हो सकता है। तो डिज़ाइन तो भाई बहुत बड़ा ग्लोबल कीवर्ड है ना, पूरी ग्लोब आ गई डिज़ाइन के अंदर। फिर उसके बाद हमने और निच डाउन किया जिसको हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। फिर उसको हम मज़ीद निच डाउन करते हैं तो हम बोलेंगे उसको कार्ड डिज़ाइन, ठीक है, कार्ड ग्राफिक डिज़ाइन, 3D ग्राफिक डिज़ाइन, 2D ग्राफिक डिज़ाइन, वेक्टर आर्ट डिज़ाइन। तो ये फर्दर निच डाउन होता है। तो अब देखो इसने क्या करा है, पहले जो टाइटल था उधर उसने आप लोगों को ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन, बजाय वो ग्राफिक डिज़ाइन लेता उसने ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन का वर्ड लिया। और जो मेन कीवर्ड है, जो ग्लोबली सर्च होता है, जो गूगल पे सर्च होता है, उसने अपने पैकेज में डाल दिया। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत टाइम बाद समझ में आएंगी। आप लोगों के लिए आसान करता हूँ, टाइटल और गिग पैकेज में देखो कौन से वर्ड कॉपी पेस्ट हुए हैं, ठीक है, ये आपने गौर करना है। डिज़ाइन, अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसा मैंने आप लोगों को अपना फॉर्मूला बताया, कॉपी पेस्ट। सिंपल डिज़ाइन है ना, अब हम पता क्या करेंगे, ये रहा सिंपल डिज़ाइन हो गया, मैंने अभी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगा, ठीक है, ये नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैं फंस सकता हूँ। अब मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर टी शर्ट इलस्ट्रेशन, या फिर टी शर्ट डिज़ाइन को भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, अब ये सिंपल डिज़ाइन था, इसको अब मैं ऐसे कर देता हूँ टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है, हमारे टाइटल वाला कीवर्ड ही यूज़ हो गया। अच्छा, और ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन, अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे
पैकेज के डिस्क्रिप्शन पर और नेम पर, सिंपल ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन। तो अब आप लोगों को समझ आ रही है कि मैंने क्या करा है, मैंने एक ही कीवर्ड को प्ले किया है दो अलग अलग एंगल्स के साथ, ठीक है। एक में उसका नेम में उसका कीवर्ड को इस्तेमाल किया, दूसरे में उसकी डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को इस्तेमाल किया मैंने। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम देखते हैं, वो कह रहा है 3D मॉकअप भी दे रहा हूँ, PNG फाइल भी दे रहा हूँ। अब मैं पता है क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा इमोजीपीडिया के ऊपर, इमोजीपीडिया पे जाऊँगा, ठीक है। अब जो कहानी आती है, ये टिक आ गया मेरे पास, इस टिक को उठा लूँगा, मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ इसने डैश डाले पहले तो उधर मैं डाल दूंगा ये, ठीक है। और 300 dpi, अब ये 300 dpi क्यों दे रहा है, 300 dpi आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं इसको चेंज करूँगा 96 dpi एंड 300 dpi, ठीक है। कॉम्पिटिटर की बैंड बजानी है तुम लोगों ने, ठीक है। तो 3D मॉकअप है ना, अब इस 3D मॉकअप को हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम कस्टम मॉकअप मेड फॉर यू, कस्टम मॉकअप इंक्लूडेड कर देता हूँ, चलो। क्योंकि यार देखो ये चीज़ें अभी तुम लोगों को नहीं आएंगी, तुम लोग नए हो, और ये ऑब्वियसली मेरा तजर्बा है, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं सर्चेबल हैं, और मुझे पता है ये चीज़ें ऐसे बनती हैं। इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। मुझे पता है मैं शायद आप लोगों को उस टेक्निकल ज़बान में शायद नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन देखो जितना तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो वो मैंने तुम्हें एंगल्स दे दिए हैं, वो तुम्हें मैंने हिंट्स दे दिए हैं। इनको तुम यूज़ करके यूटिलाइज करके इंप्रेशन और क्लिक्स गेन कर सकते हो। ऑर्डर का फिर से आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन यूट्यूब, कोई भी अगर आपको कहता है भाई 5 रुपये का काम करके मैं महीने के 10 बना लेता हूँ, 100 बना लेता हूँ, भाई मेरे 47 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 47 सब्सक्राइबर्स, और वो ऐसे लोग हैं ना कि उन्होंने काम किया है, ऑर्डर अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ये सारों को चैलेंज होता है, पूरी कम्युनिटी को मेरा चैलेंज है कि भाई डेली का ऑर्डर नहीं है फाइवर के ऊपर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। ये सिर्फ बस जहाँ मंजन पाइन बिक रहा है तो बिकी जा रहा है फिर। तो भाई ये हो गया, बड़ी अच्छी बात हो गई, हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन बना लिया। अब हम फिर से अपने कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड पैकेज तेरा क्या है। स्टैंडर्ड पैकेज में वो कहता है भाई क्रिएटिव डिज़ाइन दूंगा। अब देखो पहले में उसने कहा डिज़ाइन, ठीक है, अब उसने कहा क्रिएटिव डिज़ाइन। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि वो डिज़ाइन के कीवर्ड के साथ प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता चल गया डिज़ाइन के कीवर्ड के साथ प्ले कर रहा है, बस अब मैंने यही को कॉपी किया, पेस्ट किया, डिज़ाइन कीवर्ड को हमने उठा लिया, और इधर हम लोग उठाते हैं और देखते हैं प्रिंट रेडी फाइल है, इधर इसका यही यूएसपी है, तो प्रिंट रेडी फाइल ये भी हम दे देते हैं, चलो प्रिंट रेडी फाइल ये भी आ गया, ठीक है। अब डिज़ाइन के साथ खेल रहा है, पहले में मैंने क्या लिया था, टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं उसका ही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्रिएटिव टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक हो गया। उसके बाद भाई उसमें भी मॉकअप दे रहा है, हम भी मॉकअप दे रहे हैं, हम कस्टम मॉकअप दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं, कस्टम मॉकअप। इस चीज़ को हाईलाइट भी करो, कैसे हाईलाइट करोगे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये डब्बा देखा है, डब्बा, इस डब्बे को करो कॉपी, ये डब्बे को लगाओ कस्टम मॉकअप की जगह, ताकि थोड़ा सा यार यूनिकनेस हो ना, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट तो हो है हमारा, कि यार जो वो बेच रहा है हम भी वही बेच रहे हैं, तो नहीं बिकेगा ना, फॉर ऑब्वियस रीज़न नहीं बिकेगा कभी भी, ठीक है। अब इसके बाद प्रीमियम पे जाते हैं, प्रीमियम पे फिर देखो 2 क्रिएटिव डिज़ाइंस। अब समझ में आ रही है सारी लॉजिक, कैसे वो अपने मेन कीवर्ड के साथ प्ले कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है भाई, ये 2 क्रिएटिव डिज़ाइन, इसको भी हम आते हैं यहाँ पर लेकर आते हैं, 2 क्रिएटिव डिज़ाइन दे रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मैंने जो अपने पैकेज नेम में यूज़ किया था उस कीवर्ड को लेकर आऊँगा, कैसे, ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद अब ये जैसे 2 दे रहा है, मैं कंपटीशन ख़त्म करने के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद भाई तुम लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो यार ये मेरी खुद की एक फेवरेट चीज़ है, तो पढ़ाने में भी मुझे खुद भी मज़ा आता है। तो 3 ग्राफिक टी शर्ट, ठीक है, ये तो आ गया हमारा पहले कीवर्ड, एज इट इज़ कीवर्ड आ गया जी। अब हम इस प्लस को टिक को हम टिक ले आते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छा लगे ना, थोड़ा पैकेज खूबसूरत होगा तो बिकेगा। देखो पैकेजिंग, प्रोडक्ट की जब तक पैकेजिंग अच्छी नहीं होती वो चीज़ नहीं बिकती, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट की कदर करो, अपने प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाया करो, पहले वो खूबसूरत होगा
पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा बिकेगा। तुम लोग शार्क टैंक देख लो, तुम लोग जहाँ मर्जी चले जाओ, ठीक है। दुनिया में कारोबार या दुनिया में प्रोडक्ट्स, उसी की सेल सबसे ज़्यादा होती है जो प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर फोकस करता है, जो यूएसपीज के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद भाई हम देखेंगे, ये तुम लोग देख सकते हो। अब पता है क्या, यहाँ तक तुम्हारी एसईओ हो गई कंप्लीट। इसके बाद जो मर्जी करो तुम। अब ये सिंपल, उसने क्या किया था, क्रिएटिव लिया था, ये लो क्रिएटिव यहाँ पर आ गया तुम्हारा, ठीक है। क्रिएटिव यहाँ पर आ गया। और दूसरा क्या लिया था उसने, क्रिएटिव के साथ साथ सिंपल लिया था, और डिटेल्ड मिल गया तुम्हें एक और कीवर्ड, डिटेल्ड। ऐसे तुम्हारे पैकेजेस बनते हैं और इंशाल्लाह ताला रैंकिंग पक्की है, ठीक है। कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है, टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ अभी। यह ना सोचो भाई ये तला साहब ने क्या किया, बस तला साहब की इस ट्रिक को समझो कि कैसे उसी के कीवर्ड्स को उसने उठा के प्लग इन प्ले किया है और रैंकिंग आपको कॉपी पेस्ट फॉर्मूले के साथ सिखा दी है। टेक्निकलिटीज़ में पढ़ोगे भाई इस कीवर्ड की इतनी सर्च वॉल्यूम है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें नहीं है, मुझे माइक्रो निश में काम करना चाहिए, मुझे एक नई स्किल सीखनी चाहिए, सब बकवास। क्या है? सब बकवास, ठीक है। तो इतना भी नहीं, सब बकवास है भी नहीं, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी जो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं वो ऑब्वियसली एज अ बिगिनर सीखना मुश्किल है, ठीक है। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर है तो उसके लिए एसईओ कॉम्प्लेक्स फील्ड है, ठीक है। और अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके लिए एसईओ एक कम्प्लीटली न्यू फील्ड है। तो जब तक आप फ्रीलांसिंग में आओगे, मुझे पता है आपको ये 6-7 स्किल्स की ज़रूरत है। सो व्हाई नॉट आई शुड टीच यू इन अ वे कि आप सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करने का तरीका सीख जाओ, और अगर आपका घर चल जाए भाई तो बस दुआ दे देना, इसी सीन है। बाकी तुम लोग से चाय मांगी भी, तुम लोग वो तो पिलाते नहीं हो गंदे बच्चों। खैर, ग्राफिक अब क्या कर, अब मैं फिर जाऊँगा, ठीक है। फिर जाऊंगा, अनलिमिटेड टेक्स्ट दे रहा है, प्रिंट रेडी फाइल। देखो एक ही चीज़ को घुमाया जा रहा है क्योंकि थक गया है ना बेचारे के पास खुद अल्फाज नहीं है लिखने के लिए। तो मैं भी वही करूँगा, जब वो ये कर सकता है तो हम क्यों ना करें भाई, ठीक है। ये लो भाई, 3D मॉकअप तो तुम्हारा गया उड़ गया, तुम बाहर कंपटीशन से। अनलिमिटेड टेक्स्ट, हा, ठीक है। और 300 एंड 92 DPI, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तुम ऐसे भी बस उधर से बस कंट्रोल ऑल्ट आई करोगे फोटोशॉप के ऊपर, DPI चेंज हो जाएगी, और इतना ज़्यादा रोला नहीं है, DPI कन्वर्ट हो जाती है, इतना बड़ा मसला है भी नहीं। अच्छा, अब क्या करोगे? देखो अब तुम लोगों ने क्या करना है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ भाई, $5-10 के गैप से बाहर आओ। कैसे आओगे? तुमने तो पैकेज बना लिया, बड़ा तगड़ा पैकेज है, हमने उसको कहा भाई कस्टम मॉकअप बना के दूंगा तुझे। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना, कि भाई जैसे तू बोलेगा वैसा मैं तुझे एज अ सैंपल दे रहा हूँ। तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं है कोई। ये तो हो गई हमारी पहली यूएसपी। अब दूसरी यूएसपी क्या है भाई? पहला बेसिक पैकेज देखो, फोकस करो तो 2 days डिलीवरी है। तुम पहले क्या करोगे? 1 day डिलीवरी। क्या? 1 day डिलीवरी। भाई जब एक चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो, जब तुम इतना सालों से एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो फिर 1 day में तुम्हें देने में क्या मसला है? ठीक है ना। जब तुम्हें भाई तुम्हारा स्कोप है 500 का, 600 का, 1000 का, 2000 का, तो 1 day में उसको तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें 1 day डिलीवर करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो 1 day हो गया, ठीक है। इसके बाद जो जहाँ पे उससे एक दिन तुमने पीछे आ जाना है, यहाँ 3 है ना, 2 कर दो, 4 है, 3 कर दो, खत्म। वाइप आउट, ये गिग वाइप आउट, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं कारोबार। इंक्लूड सोर्स फाइल, प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल, फ्रंट बैक डिजाइन। और देखो ये जो भी अभी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी प्राइसिंग नहीं आई है, प्राइसिंग तो तुम लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। प्रिंटेबल है, जो भी है, पता नहीं क्या क्या ये तुम सारी टिक मार्क मारते रहो, खेलते रहो, ठीक है। मैं अभी रैंडम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, तुम लोग बस इसको कंपटीशन करने के लिए, अगर उसने 2 चीज़ें टिक कम दी हुई है, तुम 2 टिक ज़्यादा दे देना, ठीक है। रिविजन्स, अनलिमिटेड गए, अपना फाइबर का अकाउंट भी गायब करोगे, फ्रीलांसिंग जर्नी भी तबाह बर्बाद करोगे, खुद भी बर्बाद होगे, दूसरों को भी निस्तो नाबूद करोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है एक रिवीजन दो, ठीक है। एक रिवीजन। अब क्या होता है, क्लाइंट आएगा आपके पास, क्लाइंट को पता है भाई एक बच्चा एक दिन में मेरा काम करके दे रहा है एक रिवीजन के साथ, तो वो बोलेगा बिगनर है। उसके दिमाग में भी नहीं जाएगा यार ये बिगनर है, ठीक है। उसके दिमाग, उसका सबकॉन्शियस में भी नहीं जाएगा कि भाई ये बिगनर बैठा हुआ है, ये कोई बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, उसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं कहता हूँ भाई ये
आग लगा देगा। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट भी भाई हम दे देते हैं एक एक एक, ठीक है। ये तुम लोग प्ले कर सकते हो यार, ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई इंटर मैट्रिक पास किया हुआ बच्चा भी प्ले कर सकता है, कोई इसमें मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। अब 4,000, 10,000 और 13,000 ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको सबसे पहले लेके जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के ऊपर, ताकि हमें पता चले प्राइसिंग क्या चल रही है। अच्छा, रिफ्रेश होने का इंतज़ार किया, 15, 35, 45, ठीक है, 45, ठीक है, 65, 100। अच्छा, अब तुम बोलोगे यार इस पे तो ऑर्डर नहीं आएगा। मैंने कब का ऑर्डर आएंगे, मैंने कब का ऑर्डर आएंगे, लेकिन जब जिस दिन आएगा उस दिन तुम्हें होगा कि यार मेरा बेसिक 45 का है, तो बजाय मैं 3 महीने रगड़ा खा के $5 बनाऊँ, मुझे हो सकता है 1 महीने 15 दिन के अंदर पहला ऑर्डर 45 का आ जाए। भाई जब तुम इतने सारे क्रिएटर्स को सुन सकते हो जो तुम्हें डेली डेली के ऊपर फाइवर के ऑर्डर्स ला के दे रहे हैं, तो यार मेरी भी सुन लो ना, कि महीने में तुम्हें मैं एक दफ़ा एक ही झटका, एक वो कहते ना यार छक्का लग गया, चौका लग गया, तो वो छक्का तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे छक्का लगता है नहीं लगता, बॉल नो बॉल जाती है, वाइड बॉल जाती है, तो तुम्हारे एंड पर इशू है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, आपके पैकेजेस कॉन्फिडेंस शो करने चाहिए, आपके गिग डिस्क्रिप्शन ऐसे होने चाहिए, क्योंकि भाई हम बैठे हुए, हमारे अलावा कोई नहीं है। फाइवर के ऊपर जब काम करोगे तो आप लोगों ने बात याद रखनी है, हमारे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फास्ट ये सब आप लोग रखना चाहो रख लेना, नहीं रखना चाहो, हमारा गिग पैकेज डिस्क्रिप्शन हो गया डन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले किसको फोकस करना है, सबसे पहले आपने फोकस करना है अपने टाइटल को, कॉपी पेस्ट करो टाइटल को, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ है यार क्लाइंट मेरे पास क्यों आएगा, क्लाइंट को मैं क्यों चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहली लाइन के अंदर आपने क्लाइंट को पकड़ना है, दूसरी लाइन में आपने बताना है मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ, तीसरी लाइन में बताना है मैं ही क्यों, चौथी लाइन में आपने बताना है बेनिफिट क्या है, ठीक है। मैं क्यों और बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और मैं क्यों हूँ, वाई एम आई द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, वो आपकी इंडस्ट्री या बिजनेस को कैसे हेल्प आउट करेगा, ये दोनों एक चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये एक दोनों चीज़ें नहीं होती। यहाँ तो इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर या तो प्रोडक्ट पे पैसा लगाता है या पे एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाता है। तुमने अक्सर शार्क टाइम में ये अल्फाज सुने होंगे, या तो प्रोडक्ट जीतता है या एंटरप्रेन्योर जीतता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब क्या करें सर, फंस गए, फंस गए, फंसना ही तो नहीं है ना, हमने चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी 3.5 में यूज़ करता हूँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करें। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी फील्ड नहीं देखी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यार बाबा जी तुसी बताओ, वाई शुड नहीं, गिव मी सम पेन पॉइंट्स ऑन। अच्छा, पेन पॉइंट क्या होते हैं, पेन पॉइंट बहुत छोटी सी चीज़ है। पेन पॉइंट कहते हैं कस्टमर को क्या ऐसा मसला है कि वो इस गिग को ढूंढ रहा है। तो हम पहले यहाँ चैट जीपीटी बाबा जी से पूछते हैं कि क्या हो क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, पहली बात वो कहता है हाई कॉम्पिटिशन, द मार्केट फॉर ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन इज हाईली कॉम्पिटिटिव, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर न्यू डिज़ाइनर टू ब्रेक थ्रू एंड स्टैब्लिश देमसेल्फ। ये तो चलो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है, इसको खुदा का वास्ता है कॉपी पेस्ट ना करना, पहले पढ़ो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है हाई कंपटीशन का मतलब ये है कि भाईजान कोई भी नया डिज़ाइनर आएगा जैसे तुम हो, तो वो अपने आप को इस मार्केट में नहीं ला सकता। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारा, इसको तुमने नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कॉन्सेंट, बकवास पॉइंट है। डिज़ाइन ओरिजिनलिटी, क्रिएटिंग ट्रूली यूनिक एंड ओरिजिनल दैट स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट कैन बी डिफिकल्ट विद ट्रेंड्स एंड कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग। गुड पॉइंट, ठीक है, गुड पॉइंट। हमें अपना पहला पॉइंट मिल गया, मैं नोट पैड के ऊपर नोट डाउन करता हूँ सारे पॉइंट्स को। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है टेक्निकल कॉन्स्टेंट, टी शर्ट रिक्वायर्ड कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल कॉन्स्टेंट। देखो यार, टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स तो हमें नहीं आएंगे क्योंकि मैं दर्जी नहीं हूँ, ठीक है, मैंने डिज़ाइन नहीं करना, तो ये सब चीज़ें को मिस कराते हैं अभी फ़िलहाल। और इसमें वो इस तरह से भी टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स वो कह रहा है कि भाई एक एक्सपर्ट का काम, फोटोशॉप एक्सपर्ट चलाने वाले का, एक्सपर्ट फोटोशॉप का और बिगनर फोटोशॉप में फ़र्क हो सकता है इस वजह से, तो फजूल सी बात है।
प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी हमारा, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं, मार्केटिंग प्रमोशन नहीं, क्लाइंट कम्युनिकेशन ना, मुझे नहीं समझ आई। गिव मी सम इंडस्ट्री रिलेटेड पेन पॉइंट्स। अब हम ऐसा कोई कमांड ट्राई करते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। वो चैट जीपीटी से रिलेटेड बहुत बड़ी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसके अंदर एक एक प्रॉम्प्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इससे बात कैसे करते हैं। यार जब आपको बात करना ही नहीं आएगी, आप इसको क्या आप जो है वहाँ पे कारोबार करोगे, ठीक है। और ये टूल इंटर मैट्रिक पास वाले बच्चे के लिए सोना है, ठीक है। इट्स द गोल्ड, ठीक है। इसको तुम तराशो, ये तुम्हें चांद तारों से भी आगे ले जाएगा। तो ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी इसके ऊपर देखना है। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इसके ऊपर बहुत जल्द कोर्स आने वाला है। अब मुझे लगता है कि मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसको कमांड दे सकूँ। इंटरनेट का इशू हो चुका है दोबारा से, जैसा कि माशाल्लाह से मेरी हर वीडियो में होता है। तो वैसे ही ये दोबारा से एक और मसले मसाइल शुरू हो गए। हाँ, एक काम करते हैं, अभी तो फ़िलहाल ये चैट जीपीटी फौत हो गया है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद आएगी गिग थंबनेल, उसके बाद आएंगे गिग एफएक्यूज और वीडियो। 5 चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके इसी के साथ मर्ज करके एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आपका सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तलत सिद्दीकी, आप सबको वेलकम करता हूँ सेटल 2.0 के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा था भाई, पिछली वीडियो में मेरा इंटरनेट का इशू बन गया था और मेरी जो वीडियो है वो एक जगह रुक गई थी। हम लोग का कैनवा रह गया था, उसके बाद FAQ नहीं कर पाए थे, डिस्क्रिप्शन रह गया था। तो आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन और FAQ और इमेज की SEO सब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये वाली वीडियो और पिछली, इन दोनों को कंबाइन करके 1 घंटे की या जितने घंटे की भी वो वीडियो बनती है। तुम लोग का जो ग्राफिक डिज़ाइन की निश का मसला है, देखो आप लोगों ने कहा था कि सर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बताएं। मैं मेन कीवर्ड से चला था। मेन कीवर्ड के बाद जहां पर मुझे ऑर्डर्स मिले थे मैं उसको प्रायोरिटाइज किया और उसी के ऊपर गिग बनाई है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी ये करना है। खैर मुझे अभी जो है दोबारा से फरमाइश आ गई है कि सर लोगो डिज़ाइन के ऊपर, और दूसरी मेरे पास फरमाइश आई है पैकेजिंग डिज़ाइन के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे टाइम मिलता है इसकी भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले अपना फाइवर का अकाउंट खोलता हूँ और हमने जो है क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने पहले भाई टाइटल बना लिया है फाइवर गिग का। उसके बाद हमने फाइवर गिग पैकेजेस की ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली है, प्राइसिंग भी कर ली है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आ रहता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में पता है क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने मेरी गिग डिस्क्रिप्शन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उसमें मैंने बताया था। फिर से मैं बता देता हूँ, गिग डिस्क्रिप्शन के ऊपर 5 से 6 चीजें आती है। सबसे पहले आपने लिखना है क्विक कैची इंट्रो। कैसे इंट्रो आएगा भाई, आपने ये उठाना है चैट जीपीटी 3.5 पे आना है और लिखना है राइट मी अ क्विक कैची इंट्रो, ठीक है, फॉर ऑन। चलो, ये मैंने अपना टाइटल कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप इनटू वर्ल्ड वेयर स्टाइल मीट्स क्रिएटिविटी, खत्म हो गई बात, ठीक है। और ये इतनी ही काफी है हमारे लिए। तो हमने ये पहली लाइन यहाँ पे लिख दी, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। यार आप लोग गंदे बच्चों हैं, ये मैसेज करते रहते हो, ठीक है। तो ये पहला जो मेरा सवाल था वो मैंने कवर कर दिया, क्विक कैची इंट्रो। उसके बाद मैंने लिखा है व्हाट इफ आई डोंट केयर। तो व्हाट इफ आई डोंट केयर कैसे आएगा, देखो अब मेरे पास जो टाइटल है वो है डू ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन कस्टम, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूंगा व्हाई शुड आई केयर फॉर, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये जवाब सही देता है, नहीं तो हम दोबारा से कमांड अपना चेंज करेंगे। वो कह रहा है भाई पर्सनलाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। योर क्लोथिंग इज अ कैनवस फॉर योर पर्सनैलिटी विद अ कस्टम टी शर्ट इलस्ट्रेशन। यू हैव द पावर टू एक्सप्रेस हु यू आर एंड व्हाट यू बिलीव इन। ये मुझे लगता है एक अच्छा इसका सवाल का जवाब हो सकता है। अनमैच्ड क्रिएटिविटी, आवर डिजाइन्स आर नॉट जस्ट क्लोथ, दे आर फ्यूजन, ठीक है। अनमैच्ड क्रिएटिविटी इसका जवाब नहीं होगा, इसको थोड़ा सा
राइट इन सिंपल ह्यूमन टोन करते हैं सबसे पहले. Think of your clothes like your own personal billboard. Custom t-shirt illustration let you showcase who you are and what you stand out. ठीक है, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं. मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती तो यहां मैंने पेस्ट कर दिया और यहां पे लिखा why should I care about your design. ठीक है, why should I care about your design. तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया. इसके बाद जो चौथा सवाल है या तीसरा सवाल है मेरे पास, सॉरी, why is it important. why is it important. यही सवाल को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और अपने गिग टाइटल को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कैसे मैं जवाब रिस्पेक्टिव टू माई गिग टाइटल जनरेट कर रहा हूं. Doing trendy graphic design custom illustration is important because it allows you to stay current and express yourself uniquely. Trendy design helps you stay fashionable and relevant, while custom illustration let you showcase your personality and belief in a fun, creative way. Write in bullet points. Stay fashionable. Please make it short. तुम लोग देख रहे हो कैसे कैसे कमांड्स में देता जा रहा हूं. ठीक है, ये लो, ये आ गया. अब इसका जवाब आ गया तुम्हारे पास, ये सारे पॉइंट्स ये आ गया, बोल्ड, हाईलाइट. उसके बाद व्हाई यू शुड चूज मी. व्हाई यू शुड चूज मी, ये मेरा यार टेम्पलेट मैंने पहले गिग डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ था. वहां से उठाना चाहो वहां से उठा लो, यहाँ से उठाना चाहो यहाँ से उठा लो, कोई इशू वाली बात नहीं है. ठीक है, वरना ग्रुप में अगर ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहां पे भी प्रोवाइडेड है. चैनल, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. अच्छा, ये आ गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी. यूनिक डिजाइन, पर्सनल क्वालिटी, क्राफ्टमैनशिप, ट्रेंडी एंड करंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन कोई पॉइंट नहीं होता. क्वालिटी, क्राफ्टमैनशिप, अच्छा ये एक दो पॉइंट ये उठा लो. और उसके बाद कस्टमाइज्ड डिजाइन, क्योंकि डिजाइन में तो आपने ये लिखना ही लिखना होता है, कस्टमाइज्ड डिजाइन. ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंट ऊपर एक छोड़ा था जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्वालिटी एंड कंफर्ट, वर्सेटाइल फैशन, अनमैच्ड क्रिएटिविटी. अनमैच्ड क्रिएटिविटी. ठीक है, ये लो, राइट दीज इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स. ओके हो गया. देखो, मेक देम कंसाइज एंड स्पेसिफिक इन ह्यूमन टोन. अच्छा, मैं ना अभी बात कर रहा हूँ इससे. ठीक है, तो जैसे जैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारे कमांड्स आने चाहिए. क्वालिटी क्राफ्ट में यूज टॉप ग्रेड मटेरियल्स, मेटिकुलर डिजाइन फॉर ड्यूरेबल स्टाइलिश डिजाइन. अच्छा, क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप. अब मैं पता क्या करूंगा, अब देखो इसका मुझे रिस्पॉन्स मजेदार नहीं लग रहा. व्हाई यू शुड चूज मी ना. अब मैं देखो क्या करूंगा, क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप, वी यूज टॉप ग्रेड मटेरियल्स, नहीं, फॉर टॉप ग्रेड टूल्स सच एज फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर. ठीक है, इलस्ट्रेटर. ड्यूरेबल तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए, ड्यूरेबल हमें नहीं चाहिए. ठीक है, डिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड और कोई प्रीमियम कोई भी दे दो, जैसे फिग्मा है, फिग्मा लेकिन इसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन मैं एक रैंडम तुम लोगों को बता रहा हूँ. ठीक है, तो मार्केट के कोई भी टूल्स का नाम दे सकते हो. अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अब मैंने ये तुम्हें एक एग्जांपल करके दे दिया. ट्रेंडी एंड करंट, स्टे स्टाइलिश विद द लेटेस्ट ग्राफिक डिजाइन एंड फैशन ट्रेंड्स. ट्रेंडी एंड करंट, वी डू कॉम्पिटिटर रिसर्च. एक मिनट कंट्रोल जी मारता हूँ जरा, फिर समझ में आएगा. अच्छा, स्टे स्टाइलिश, इसको जरा हम कंट्रोल एक्स करते हैं. वी डू कॉम्पिटिटर रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो अब इसको पॉइंट को जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा. टू स्टे स्टाइलिश विद द लेटेस्ट ग्राफिक एंड फैशन. ठीक है, ट्रेंड्स. टू
स्टे। ठीक है, अब मैं इसको देखो क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अपनी गिग के साथ कस्टमाइज कर रहा हूँ ये तमाम चैट जीपीटी के आंसर्स को। सपोर्टिंग क्रिएटिविटी, चूज अस टू बैक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड नर्चर फैशन क्रिएटिविटी। अच्छा, वी हैव अ टीम ऑफ independent artist that to nurture fashion creativity। ठीक हो गया। कस्टमाइज डिजाइन, पर्सनलाइज इलस्ट्रेशन फॉर यूनिक एक्सप्रेशन स्टाइल, अनमैच्ड क्रिएटिविटी डिजाइन, ब्लेंड आर्ट फैशन स्पार्कलिंग कन्वर्जन, क्वालिटी एंड कंफर्ट। क्वालिटी एंड कंफर्ट हमारी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हम डिजाइन करके दे रहे हैं, बना के नहीं दे रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। व्हाट आर योर ऑफरिंग, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अच्छा, what are gig services include या gig includes। ठीक है, gig includes। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं चला गया नीचे, इसके बाद मैं आ गया इधर, इसको भी कर दिया हाईलाइट, और इसके बाद अब हमारे पास देखो करेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो अब पता है क्या करूँगा, ये मैंने लिख लिया है, अब इसको मैं करूँगा ये कॉपी, चैट जीपीटी पे जाऊँगा, राइट इन 100 करेक्टर्स ओनली। अब देखो यहां पे काम आता है एआई। ठीक है, टॉप ग्रेड टूल्स, कॉम्पिटिटर रिसर्च। अब देखो खत्म हो गई कहानी सारी। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, बस टाइम की थोड़ी सी ऊंच नीच है। टॉप ग्रेड टूल्स सच एज फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। ठीक है, कॉम्पिटिटर रिसर्च फॉर लेटेस्ट। अच्छा, अब जहां पे तुम लोगों को ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वायलेशन नजर आ रही है उसको सीधा कर दो। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वी हैव इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू foster fashion creativity, personalized illustrator for unique style, art meets fashion sparks creativity, unmatched, और आर्ट मीट्स फैशन स्पार्क्स क्रिएटिविटी। अच्छा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमें यूनिक करके शो करना चाहिए। ठीक है, बल्कि इसको हम हाईलाइट नहीं करते, इसको हम ये कर देते हैं। अच्छा, गिग इंक्लूड्स। गिग इंक्लूड्स में पता है क्या आएगा, आपने फिर से दोबारा से कॉम्पिटिटर रिसर्च ही करनी होगी। जो कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे पॉइंट्स दिए होते हैं ना, अब आप लोगों को पता होगा। गिग इंक्लूड्स में जो है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब पता है क्या, अब मेरे पास वो अभी फिलहाल कॉम्पिटिटर नहीं खुला हुआ और मैं हिस्ट्री अभी इस वक्त नहीं खोल सकता क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मतलब और भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक हो जाएंगे तो वो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है देखो, व्हाट आई ऑफर कमर्शियल यूसेज, राइट। देखो ये आ गया ना, इसको करो राइट इन 100 करेक्टर्स, नहीं, एक्सट्रैक्ट हेडलाइन ओनली। नहीं दिया इसने, चलो दोबारा करते हैं। एक्सट्रैक्ट पॉइंट, अब यार इसको मैं क्या कहता था, पॉइंट्स ओनली, भूल भी गया हूं मैं थोड़ा। ये रहा, ट्रेंडी ग्राफिक डिजाइन, कस्टमर अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ पेज एसईओ। किधर चला गया भाई, ये रहा, डिस्क्रिप्शन पे चले गए हम, यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे हमने करना है 2 revisions at your time या at your कुछ अच्छा सा लिख दो इसको। ठीक है, क्विक टर्न अराउंड कमर्शियल यूसेज राइट्स, ये तो ओके हो गया, और 300 प्रिंटेबल टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद जो आप लोगों ने लास्ट पॉइंट देना होता है वो होता है एग्जिट विथ एन ओपन कन्वर्सेशन। अब पता है क्या करना है, राइट मी अ गिग एंडिंग दैट ओपन्स अ कन्वर्सेशन।
देखते हैं क्या करता है। रेडी टू टेक योर वाटर, लेट्स चैट अबाउट हाउ वी कैन ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। ये लो, मसला हल कर दिया तुम लोगों का। आज मुझे लगता है गिग डिस्क्रिप्शन जो है ना तुम लोगों को तुम्हारे मतलब की मिल गई है। ठीक हो गया भाई। गिग डिस्क्रिप्शन, फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ तक रेडी कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जंप कर लेते हैं हम। व्हाट डू आई रिक्वायर फ्रॉम माई क्लाइंट? क्लियर विजन, रेफरेंसेस, फीडबैक, एनी इमेजेस और एग्जांपल दैट योर एस्थेटिक यू आर एमिंग फॉर। ठीक है, एक तो ये चीज चाहिए हमें। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? कॉम्पिटिटर, योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, एनी फैशन ट्रेंड दैट यू आर फॉलोइंग। तीसरा मेल, जेंडर। ठीक है, डिजाइनिंग फॉर विच जेंडर। उसके बाद इसके बाद एज कस्टमाइजेशन। ठीक है, और ग्राफिक्स, ग्राफिक मूड्स, ग्राफिक मूड। ठीक है यार, मतलब यार वो ट्रेंडी होते हैं, प्रेपी होते हैं, इस तरह के बड़े ग्राफिक मूड्स होते हैं, वो आप लोग गूगल कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई सीन नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर तुम चाहते हो कि रिक्वायरमेंट भी तुम्हारी ऑप्टिमाइज हो जाए, टाइटल पे जाओ, ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन, कस्टम टी शर्ट इलस्ट्रेशन, ये किया। रिक्वायरमेंट पे गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट पे जाओ, कैंसिल करो। इसी को अगर हम एडिट करते हैं तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर रिक्वायरमेंट्स आर। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई ऑप्टिमाइज्ड। ठीक हो गया। इसको मैं फिर कर देता हूँ, सॉरी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। अगर तो नहीं तो पहले वाले में जो है आप लोग सिर्फ पहले वाले में आपने टाइटल लाजमी डालना होता है, ऐड न्यू क्वेश्चन करके 1 रिक्वायरमेंट, 2 रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट, 4 रिक्वायरमेंट करके पूरा कर दो। सेव एंड कंटिन्यू करो। अच्छा, एफएक्यूज रह गए। एफएक्यूज की ट्रिक क्या है? एफएक्यू में एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है, राइट मी सम FAQs फॉर माय गिग ऑन। अब देखते हैं। अच्छा, अब पहला वाला सवाल ये बहुत जबरदस्त दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने मेन कीवर्ड को फोकस किया है। ठीक है तो ये तो आपने पहला ही रखना है, क्योंकि देखो ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन टी शर्ट ये एग्जैक्ट टाइटल का रेप्लिकेट है, तो आपने इसको लाजमी डालना है, क्योंकि FAQs गूगल से आपको ट्रैफिक ला के देते हैं, फाइवर की एक अथॉरिटी साइट है। ठीक है, अब उसके बाद हाउ डज इट लॉन्ग टू कंप्लीट अ डिजाइन, ये भी आप बता सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, ये लो, ऐड हो गया। इसी तरीके से और हमारे पास ओनरशिप टू राइट्स टू डिसीजन या डिज़ाइन जो भी है हमारे पास, ये हो गया। इसके बाद जो इसका जवाब है वो भी कर दो तुम लोग, जितना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, ये ऐड हो गया। ऐड करने के बाद और भी अगर ऐड करने हैं तो कोई भी उठा सकते हो। व्हाट इफ आई एम नॉट श्योर, ये तो बहुत जबरदस्त सवाल है, एक ही उठा लो। ठीक है, अब तुमने चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया ना सारे। अब तुमने पता क्या करना है, अब अपने कॉम्पिटिटर के पास जाना है। कॉम्पिटिटर के बाद क्योंकि तुम्हारे पास टाइटल से रिलेटेड 3 से 4 FAQ आ गए, 3 से 4 FAQ टाइटल से रिलेटेड आ गए। अब तुम पता क्या करोगे, अब तुम गूगल पे जाओगे, गूगल पे जो है ये सर्च मारोगे। ठीक है, एक तो कैनवा के ऊपर ना देखो, अब हमारे पास टाइटल क्या है, टाइटल क्या है हमारे पास, ये है टाइटल, ये टाइटल है। यहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा गूगल के ऊपर कौन से FAQs पड़े हैं जिनको मैं जवाब दे सकता हूँ। डू ग्राफिक डिजाइनर्स मेक शर्ट, ठीक है, ये लो, ये तुमने उठाया, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, ये लो, ओके हो गया। और बताओ इसके बाद व्हाट इज द हाउ मच कस्टम डिजाइन कॉस्ट, ये हमारे उस पर नहीं है। ठीक है, कभी भी कॉस्ट का जिक्र FAQ में ना करना। आर कस्टम टी शर्ट्स प्रॉफिटेबल, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है,
पहले तुम इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, यहाँ तक मुझे सवाल का जवाब ठीक लग रहा है भाई। साथ साथ पढ़ते भी जाना, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले काम नहीं सिखा रहा मैं। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये आप लोगों को देख लिया मैंने, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करो। इसके बाद हमारी आती है गिग इमेजेस। गिग इमेजेस के ऊपर मैंने पहले टेम्पलेट दिया था, गंदे बच्चों तुम लोगों ने वो भी उड़ा दिया। तो अब मैं पता है क्या करता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ गिग टेम्पलेट। ये आ गया। ये वाले वेक्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? फिल वक्त जो है मैं नहीं कर सकता कुछ, ठीक है। ये आ गए, ठीक है। ये वाले वेक्टर्स आपको क्रिएटिव हट्टी से मिल जाएंगे। creativehatti.com, यहाँ से आपको तमाम वेक्टर्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपने ये करना है, कलर मुझे नहीं सूट कर रहा, मुझे थोड़ा सा कलर अगर ये हो तो भी चलेगा, और अगर रेड में हो तो बेहतरीन होता है इसके साथ, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन आपको वक्त के साथ साथ समझ आएगी, फौरन नहीं आती। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगता है वो पॉपिंस का फॉन्ट है, मैं इसके अलावा कोई यूज नहीं करता। पॉपिंस और मॉन्टेसेराट। इफ पॉपिंस आ गया भाई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा इसके ऊपर, दोबारा से अपना टाइटल उठाऊंगा, ट्रेंडी ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन। इतना उठाना मेरे लिए काफी है, क्योंकि गिग का मकसद पूरा हो रहा है इस पे, ठीक है। गिग का क्या मकसद पूरा हो रहा है, तो इसमें जो है ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टी शर्ट के आगे डैश लगा दो, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये ना शॉर्ट नहीं हो रहा, तो अब आप लोग क्या करोगे? ये लो, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। और इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, बस ओके है। टेक्स्ट कलर मैं जो हूं यहां से ले लेता हूं वाइट, हम ले लेते हैं वाइट, क्योंकि वाइट सही रहेगा। वाइट। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स में अगर शेडो आ जाए तो अच्छी बात है। शेडो में ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बढ़ा दूं, और शेडो का कलर जो है वो ऑब्वियसली ब्लैक रखना होता है, ठीक है। टी शर्ट डिजाइन। अच्छा, अब इसके बाद आपने अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन करना है, तो उसके लिए आप इसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद आप जाओगे गिग डिस्क्रिप्शंस पर, और यहाँ पे आपने जो ये जो बातें लिखी हुई थी गिग इंक्लूड्स की, वो आपने लगाना है यहाँ पे, लाजमी है, ठीक है। कैसे आएंगी? छोटा कर दो, छोटा कर दो, साइज छोटी हो गई भाई। अलाइनमेंट हमने इसकी राइट पे कर दी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं। ये हो गई दूसरी चीज कि गिग में ये इंक्लूडेड है। अच्छा, अब आपने यूएसपी बतानी है। यूएसपी को आपने हाईलाइट कर देना है। फिर से मैं करता हूं डुप्लीकेट, और इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। और यूएसपी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यूएसपी हमारी अनमैच्ड क्रिएटिविटी, और आर्ट मीट्स फैशन स्पार्क्स क्रिएटिविटी, ये हमारी यूएसपी है। या फिर यूएसपी पता है क्या हो सकती है कि यूएसपी हो सकती है आर आर्ट सेल्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, ठीक हो गया। इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। इसके बाद इसको अब हम कोई और कलर देंगे, इसको आई गेस थोड़ा सा ग्रीन अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं जाता हूँ एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स के बाद मैं जाता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगल के बाद मैं चला गया यहाँ पर ठीक है। अब एक काम करते हैं, अच्छा
अब मैंने पता है क्या करा है, मैंने 2 अलग अलग बॉक्स में कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा था, बॉक्स जो है वो फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये मैंने एरो की से इसको और अच्छा कर दिया। अब ये जो कलर है, ये कलर जो है इसको अब पता है क्या करते हैं हम, ये आया। अब इसको जो है मुझे लॉक करना है। अब ये पता नहीं लॉक कैसे होगा, ये रहा बल्कि ये लॉक हो गया। अब इसके जो पीछे वाला है, ये जो ब्लैक कलर में है, इसको मैं ले जाता हूँ रेड के ऊपर, क्योंकि ये हमारा यूएसपी है। ठीक है, और 8 सेल्स वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब इसको जो है हम आगे लेके आते हैं। ठीक है, कंट्रोल और ब्रैकेट, इसको और छोटा कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो है वो तुम लोगों को एक नजर आ रहा होगा, डिजाइन रेडी होता जा रहा है, साथ ही साथ फॉन्ट कंसिस्टेंसी भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, आर 8 सेल्स वर्ल्ड वाइड कर दिया मैंने। अब तुम लोग इसका ऑर्डर नाउ का कोई ना कोई बटन उठा लो, यहाँ से कोई भी बटन उठा लो, ये लगा लो। नहीं अच्छा लग रहा, कोई मसला नहीं है, ये लगा लो। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है गैस। काम करते हैं, ये वाला आई गेस ठीक नहीं लगेगा। रेड हम थोड़े से ना कलर्स को चेंज करते हैं। अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ, नहीं बहुत बुरा लग रहा है। ग्रीन पे भी नहीं अच्छा लग रहा, येलो भी नहीं उठेगा। पिंक तो मैं सबसे पहले हटाऊं, इसका पिंक तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं यार, ये भी नहीं अच्छा सूट हो रहा। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला लगा के देखते हैं। फिर ठीक है, डिसेंट लग रहा है, मैच भी कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो गिग थंबनेल था वो डिजाइन कर दिया है, स्क्रैच से डिजाइन किया, आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये आपके पास पूरा जो थंबनेल है रेडी हो चुका है। रेडी हो जाने के बाद ये आप डाउनलोड पे जाते हो, जेपैग पीएनजी पे नहीं करना है। ठीक है, डाउनलोड पे गए, डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही। ठीक है, डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा, अब मैं इसको जो हूँ ओपन करता हूँ। ठीक है, और सेव एज कर देता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब आप लोगों ने अभी डेस्कटॉप पे ही सेव करना होगा। ओवरव्यू पे जाओ, टाइटल को कॉपी करो। ठीक है, ये आ गई, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स में जाओ। डिटेल्स में चले गए, टाइटल में घुसे, एंटर मार दिया, सब्जेक्ट में भी एंटर मार दिया, 5 स्टार रेटिंग दी, टैग्स आ गया। टैग्स में अब आप लोगों ने क्या करना है, टैग्स में ये आपने कॉपी किया, नोटपैड खोला आपने। ठीक है, नोटपैड खोला, ये लो, टी शर्ट डिजाइन, मर्च डिजाइन, डिजाइन टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट डिजाइन ये उठा लिए। अब मैंने इधर देखो सेमी कोलन लगाया साथ साथ हर टैग पे। ठीक है, इसको कॉपी करो, इधर कहाँ चला गया, ये रहा, पेस्ट कर दो, एंटर मारो। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं सेमी कॉलन से सेपरेट होंगे। कमेंट्स में यही कॉपी पेस्ट कर दो, ऑथर में अपना यूजर नेम डालो। मेरा यूजर नेम जो है वो होगा, रुको मैं देख के बताता हूँ, आमना 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 जो भी नाम है। ठीक है, क्योंकि फेक अकाउंट है, ऑब्वियसली मेरा नहीं है ये, तो ये लो, जो भी था वो मैंने एज इट इज डाल दिया। ठीक है, डेट टेकन डाल दो अगर डालना चाह रहे हो, बेस्ट है। ठीक है, एंटर करोगे, कॉपीराइट, इधर भी अपना यूजर नेम डाल दो, आमना। ठीक है, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। इसके बाद इस सब चीजों के बाद गैलरी में जाओ, यहां से अपलोड पे जाओ, अपलोड कर दो उसको। ठीक है, डन, ठीक हो गया। यहां तक आपने गिग इमेज एसईओ के साथ अपनी
जो गिग थंबनेल है वो बना लिया है। इसी तरीके से पीडीएफ एक बनेगी। पीडीएफ बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब हमारा पता क्या रह गया था, अब हम लोगों का रह गया था पीडीएफ हमने कैसे बनानी है, और दूसरा हमारा रह गया था वीडियो कैसे हमने बनानी है। तो वीडियो के लिए, अच्छा वेक्टर के लिए आप लोगों को वेबसाइट में पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ से आप मल्टीपल वेक्टर्स ले सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने ये पीयूष बंसल का उठाया हुआ है, आप किसी का भी उठा सकते हो जिसका मर्जी चाहो। दूसरा पता है क्या करो, अब पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ के लिए मैं पता है क्या करूँगा, मैं एक काम करते हैं, हम बाद में करेंगे वो सारे काम। एक काम पहले हम ये कर लेते हैं कि हम जाते हैं इसके ऊपर, बल्कि इसके ऊपर मैं जाता हूँ, होम पे नहीं जाता, वीडियोस के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे ना टेम्पलेट्स या डिज़ाइन देखता हूँ, फाइवर वीडियो लिखता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए। अच्छा, अब देखो ये मैंने एक रैंडम सी यहाँ से, अगर तुम लोगों के पास गलती से अगर तुम लोगों के पास होगा ना ये कैनवा का प्रो, तो तुम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हो। ठीक है यार, एक तो ये मुझे ना इतना बुरा इसलिए लगता है कैनवा के, ये मुझे अब टूल्स नहीं चेंज करने आते इसके। कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, ये रहा बोल के। अच्छा, अब पता है क्या करना है, अब आपने इसको इसके साथ बदल देना है। कैसे बदलोगे, ये बेसलाइन लगी हुई है, एनिमेशन कौन सी लगी हुई है, बेसलाइन की। तो इसको अगर मैं क्या करूं, यहाँ से अलाइन टू पेज, शो टाइमिंग, लॉक, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, अलाउ किया, कॉपी स्टाइल, देखते हैं भाई ये चलता है या नहीं। इसको हम करते हैं कंट्रोल ऑल्ट सी, पेज स्टाइल। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसके पास, बल्कि ये भी लग चुकी है। ठीक है, अब इस सी को मैं करता हूँ रीसाइज इस हिसाब से, और ये पूरी गिग जो है ना, हम इसकी हम वीडियो बनाएंगे। ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब जो पीछे वाली है मोहतरमा है, उनको हम डिलीट मारते हैं अभी फिल वक्त के लिए। अच्छा, अब हमने अपने कलर्स को कंसिस्टेंट रखना है, ये आपने हमेशा से याद रखना है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा प्ले करके भी देख लेता हूँ। ठीक है, ये तो हमारी पहली जो टाइटल कवर है वो आ जाएगा। हा। ठीक है, हेलो एवरीवन, फंटास्टिक नहीं, पॉपिंस ही रखना है, पॉपिंस ही रखते हैं। पॉपिंस का बोल्ड वर्जन देखते हैं, बेस्ट है। अच्छा, ये जो है ब्लू में बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, वी कैन चूज दिस, एंड वही हमारे जो कलर्स हैं ब्रांड के, ये वाला, और ये वाले की जगह हम दोबारा से जाते हैं और ये वाला। ठीक है, अब देखो जो इससे एक ही कैनवस के ऊपर फायदा ये हो रहा है कि हमें ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं हो रही। अब कलर्स हमारे सेम हो गए। ठीक है, ये हमारी पहला जो पेज था वो बन चुका है। कोई भी आपने अपनी वेबसाइट का लिंक इमेजेस वीडियोस में नहीं डालना। ठीक है, हेलो एवरीवन हो गया, इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ ताकि ये ओके हो जाए। इसके बाद हम ऐड पेज पे जाते हैं, दोबारा से डिज़ाइन पे जाऊँगा मैं। इसके बाद अगर हम इस टेम्पलेट को खोलते हैं, वेलकम बैक टू द स्कूल, नहीं, सर्विसेज पे जाते हैं। ठीक है, सर्विसेज वीडियो, सर्विस वीडियो। अच्छा, अब देखो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब मैं इसको भी कस्टमाइज करूँगा। बिजनेस सर्विसेज की जगह ये जो है हमारे पास ब्लू कलर में कोई चीज़ है तो ब्लू नहीं होनी चाहिए। ब्लू को अगर हम एडिट फोटो कर दें, फिल्टर्स भी नहीं हो रहा,
अच्छा, डिटैच भी हो जाती है इमेज, नाइस यार। अगर तो ये डिटैच हो जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि हम जो ये वाली जो बैकग्राउंड है उसी को हम यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V करते हैं। इसके बाद इसको मैं करूँगा डिटैच, ये मैं कोई काम नहीं आनी। Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा, ठीक है, और ये ऐसे चला जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास बॉर्डर वेट तो कोई नहीं है। अब ये ना पता नहीं, टेम्पलेट स्टाइल शफल, हाय 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 हाय, Ctrl+Z। अच्छा भाई, ये ब्लू है, इसको मैं रेड करता हूँ, इसको भी मैं रेड करता हूँ, इसको भी मैं रेड करता हूँ, इसको भी मैं रेड करता हूँ। इसको एटलीस्ट इसको हम बंद करते हैं। ज्वाइन नाउ को हम करते हैं ऑर्डर नाउ, ठीक है। और ये जो है इसको थोड़ा सा CTA मैंने आप लोगों को बताया है कि बड़ा होना चाहिए ऑर्डर नाउ का, ठीक है। और इसके बाद बिजनेस सर्विस की जगह आपने दोबारा से टी शर्ट डिज़ाइन का ही रखना है, दोबारा टी शर्ट डिज़ाइन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद USP और आर्ट सेल्स वर्ल्ड वाइड, स्टे अहेड ऑफ द विद आई कैचिंग स्टाइलिश। अच्छा, ये हम लिख देते हैं इसके उधर, क्योंकि ChatGPT ही है तो मैंने इसमें कोई अपनी से नहीं डालनी चीज़। अच्छा, विद आई कैची टी शर्ट डिज़ाइंस, ठीक है, ये सर्विसेज आ गई। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हम बल्कि ये ऐसे ही, अच्छा डबल क्लिक करोगे तो इमेज जो है ना, अगर कोई भी आप फ्रेम यूज़ करते हो तो उस हिसाब से अच्छी लगेगी। अच्छा, ओ वाओ, अच्छा ये ऐसे होगा और दिस लुक्स परफेक्ट, ठीक है, ऐसे आ गया। अब बिजनेस एडवर्टाइजिंग, हमारी ये सर्विसेज नहीं है, हमने याद रखना है, ये लिखना है कस्टम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। कस्टम इलस्ट्रेशंस, देखो अब वो ऑटोमेटिकली उठाया जा रहा है, 2 रिविजन्स, ठीक है। इसके बाद आप जो भी इस तरह की कमर्शियल 300 प्रिंटेबल टी शर्ट डिज़ाइन, अच्छा बिजनेस अकाउंटिंग, अब ये चौथी सर्विस भी आप एडिट कर ही लोगे ऑब्वियसली। अब मैं एक लास्ट उसके ऊपर जाऊंगा जो भी मुझे अच्छी लग रही हो। एक हम ये वाली ले सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रिव्यूज़ डाल दूंगा एक तरह से, ठीक है। रिव्यूज़ इस तरह से आएंगे कि मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे एक उठाऊंगा फीमेल आइकन, फीमेल आइकन, ठीक है, फीमेल आइकन, ये हमने उठा लिया, ये हम यहाँ से डिटैच करेंगे, ये आ गया, इसको भी हम डिटैच करेंगे, ये आ गया, इसको अभी हम डिटैच करेंगे, ये आ गया, ये फीमेल है, अब ये पता नहीं है वो फीमेल जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ पे। हाँ, फीमेल आइकन नहीं, फीमेल पे जाते हैं ताकि कोई अच्छी सी खातून आ जाए हमारे पास। फोटोज पे जाओ, फोटोज से उठा लो, ठीक है, ये आ गई। डबल क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे स्वाइप किया, ओके कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया। नाम हम इसको दे देते हैं, जनरेट करवा लेता हूँ, जनरेट मी 5 US फीमेल एंड मेल नेम्स। चलो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एंड सम रिव्यूज। अच्छा, एमिली जॉनसन आ रहा है, सोफिया डेविस आ रहा है, तो अब हो सकता है कि ये किसी उसके भी नाम दे रहा हो, फिल्म स्टार के उनके, तो तुम सोफिया जॉनसन भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एब्सोल्युटली द डिजाइन वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड एंड टॉप नॉच, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको तुम्हें छोटा करना है, ठीक है, जनरेट एन आई कैची हेडलाइन फॉर माई
रिव्यूज, रेविंग रिव्यू, सी वाई कस्टमर लव कस्टम टी शर्ट्स। अब देखो मैं कुछ भी खुद नहीं कर रहा, मुझे जो चीज नहीं आती मैं उसी से पूछा जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बोर्सिले ऐप को तो मैं भी नहीं जानता, पता नहीं कौन सा बोर्सिले है ये हमें नहीं चाहिए। ओ नाइस। अच्छा अब इसमें देखो स्पेसिंग का मसला आया हुआ है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाओगे तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सहरी का ऐलान भी हो गया साथ साथ। तो अब देखो ये तुम्हारे रिव्यूज बनते जा रहे हैं, यहाँ पे तुमने कुछ नहीं करना होता। देखो नीचे जितने तुम सीटीए देते जाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होता जाएगा। कोशिश करो कि ब्लू ना यूज हो, क्योंकि ब्लू हमारे ब्रांडिंग का पार्ट हिस्सा नहीं है। ब्लू आपने किसी भी सूरत नहीं यूज करना। ब्लू की जगह आपको कलर्स मिलेंगे, कॉम्बिनेशन में यूज कर लो हर चीज, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ब्लू को यूज नहीं करना आपने। अच्छा अब सोफिया डेविस आ गई भाई, एक हम और ले लेते हैं, ये आ गई एक और खातून हमारी, ठीक है। और इसी तरीके से सेम इसी की भी लाइन स्पेसिंग आप बढ़ा दो तो ये रिव्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब आपके पास तीन, मैं अभी सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो आप लोग जो है इसको नाम शाम तो पता है यार आप लोग भी डाल लोगे, ठीक है। ये ओके हो गया। इसके बाद एक मेल की भी डाल देते हैं, मेल हैंडसम मैन कर देते हैं, चलो हैंडसम मैन को मैं ले आया इधर, मैंने डाल दिया इधर। अच्छा ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। तो ये जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि कभी कभार ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा, तो आपने बड़ा ध्यान से पहले ध्यान लगाना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते कैसे, ठीक है। अब ये मेल है ना, ये लो ये आ गया, ठीक है। अच्छा सोफिया डेविस की जगह अब हम इसको पता क्या कर देते हैं, जो हमने नाम लिया था लियाम विल्सन, ठीक है। अच्छा तो अब तुम लोग देख सकते हो भाई, हमने इंट्रोडक्शन अपनी सर्विस के बारे में बताया, अपने रिव्यूज बताए, मतलब सक्सेस स्टोरी है भाई की, ठीक है। अब हम कुछ और ढूंढते हैं। अब पता है क्या करो, अब तुम ढूंढो तुम्हारे उससे रिलेटेड कि तुमने क्लाइंट के लिए क्या किया है। आई गेस ये टेम्पलेट थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ये वाला जो टेम्पलेट है मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर अगर हम कोई सक्सेस स्टोरी दे दें। सक्सेस स्टोरी देने के बाद अब हमने ना थोड़ा सा एंडिंग की तरफ लेके जानी है चीज़ों को ना। डिलीवरी सर्विस आई गेस थोड़ा सा सही रहेगा। बोर्सिला कंपनी, हमें ब्लैक तो कलर है ही नहीं हमारा, ठीक है। ब्लू भी नहीं है, ब्लू की जगह हम वी कैन यूज वाइट, इसकी जगह भी हम वी कैन यूज वाइट, ठीक है। और बोर्सिले कंपनी हमारी नहीं है, और इसको भी मुझे लगता है ये फजूल सी बात है। डिलीवरी सर्विस क्विक टर्न अराउंड, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मैं साइज और छोटा करता हूँ, ये लो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, ऑर्डर नाउ, ऑन टाइम डिलीवरी, नेक्स्ट डे। अब तुम इसका टेक्स्ट जो है कुछ भी बदलवा सकते हो। सर्विस 24/7। अच्छा अब याद रहे मसला ये है कि पीछे ग्रीन आ गया, ग्रीन भी हमारा कलर नहीं है, आपने फिर से इसको ऑरेंज करना होगा। ये देखो अब ग्रीन में शेड्स आ गए हैं, रेड, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन की जगह भी रेड, ठीक है। इसी तरीके से रेड, ये वाला वाइट, फिर से रेड, फिर से ये, ठीक है। तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कैसा आपकी एक वीडियो कलर फॉन्ट कंसिस्टेंसी के साथ चले जा रही, ठीक है। ऑर्डर नाउ का ये ब्लू आवा था, ये मैं भूल गया हूँ शायद, इसको तुम लोग व्हाइट कर दो।
और ये जो ब्लैक का इसका जो टेक्स्ट कलर है वो बेशक ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, जो तुम्हें पसंद आए। बोल्ड कर दो इसको ताकि थोड़ा नज़र आए। इसका जो ग्रीन कलर है इसको तुम वाइट कर दो, और नहीं यार, बल्कि ये जो थिकनेस कलर है इसका तुम थिकनेस कलर ब्लैक कर दो। हाँ अब ठीक है। इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स में इसको शेडो दे दो, शेडो में कलर इसको भी ब्लैक असाइन कर दो। ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। अब इसके बाद अगर तुम्हें कोई और अच्छी चीज़ मिलती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। 23.7 सेकंड की ये वीडियो बन चुकी है, तो इतनी लंबी आपको ही चाहिए होती है कम से कम। तो ये आपकी वीडियो तैयार है, मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पेज है, सेपरेट फाइल, सेव, डाउनलोड किया भाई। ये हमारी जो वीडियो है वो अभी डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, इसके डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हैं, और डाउनलोड हो जाने के बाद ये देख रहे हो, आप लोगों को नज़र आ रही होगी किस तरीके की खूबसूरत वीडियो लग रही है। ठीक है, कैसी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ट्रांजिशंस हैं, कैनवा का लोगो है, ये देखो मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रोफेशनल लग रही है चीज़ें। तो ये आपको यार वक्त के साथ साथ आएंगी। मेरा बहुत पुराना काम है तो मुझे पता है कि कैसे क्लाइंट कन्वर्ट होते हैं किस बात पे। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो का एंडिंग अच्छी नहीं है। वी हैव टू एंड इन अ गुड वे, इन अ गुड जेस्चर। ये मैंने अभी सिर्फ काम टपाया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ऐसे ऐसे मास्टर कर लोगे, लेकिन आप लोगों को बेसिक जो वीडियो कैनवा के ऊपर जो बनती है फाइवर की, वो मैंने आपको बनाना सिखा दी है। इसकी अब हम एसईओ करेंगे। जैसे डाउनलोड हो जाती है, एसईओ करने के बाद अपलोड करो, जाने दो। समझ गई बात? ये जब आप लोग काम सारे कर लोगे, अब पीडीएफ रह गई है। पीडीएफ के ऊपर यार आपकी जितनी भी डिजाइन है, ठीक है, इसको ले आओ वर्ड फाइल के ऊपर। ये तुम लोगों के लिए मैंने वो बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे टी शर्ट्स थे। ठीक है, ये मेरा टी शर्ट एक था, ये मेरा दूसरा टी शर्ट था। ठीक है, इस टी शर्ट्स को मैंने ऐसे एक लाइन में इक्वल साइज करके इक्वल साइज किया हुआ। ठीक है, मतलब जैसे ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाय हाय, ड्रैग एंड ड्रॉप ही चलता है भाई यहाँ पे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का कोई काम नहीं है। कॉपी पेस्ट, अच्छा ये देखो भाई। तो अब ये इक्वल साइज में जो है तुमने प्रिंट कर, मतलब ये तुमने ऐसे लगा दिए। ये मतलब समझो ये शर्ट्स लगा रहा हूं मैं। ठीक है, अब शर्ट्स लगा दिए, ये तो हो गया एक पेज। ये दो पेज से ज्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं बनानी तुम लोगों ने। अच्छा, अपने शर्ट्स के नीचे जाना है। अब जाना है अपनी फाइवर गिग के टाइटल के ऊपर, ये गए, यहाँ पे जाना है और इसको आई विल के साथ पूरा लगाना है। अब इसको क्या करना है, तुमने हेडिंग 1 देना है। हेडिंग 1 के साथ इसको कर देना है बोल्ड, बोल्ड के बाद कर देना है सेंटर अलाइन, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह आप कर दो पीडीएफ, सेव मारो, ओके हो गया। हमारी पीडीएफ भी आ गई है। पीडीएफ को हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कुछ एडिटेबल है, नहीं है कुछ एडिटेबल। ठीक है, कुछ भी एडिटेबल पीडीएफ में नहीं होता। तो जो आपने सेव किया है वो आपकी H1 हेडिंग के साथ ऑप्टिमाइज हो गया है। अब मैं इस H1 हेडिंग वाले को यहाँ पे अपलोड भी कर देता हूँ गैलरी में। ठीक है, ब्राउज किया, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने ये अपलोड कर दिया। I declared that these material were created by me। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ तक पहुंची हमारी वीडियो भी डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो डाउनलोड हो चुकी है हमारी। सेंड टू डेस्कटॉप कर देता हूं मैं। हाँ, ये आ गई हमारी वीडियो। तुम लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। कोई भी म्यूजिक तुम अपनी मर्जी का लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो कैसे ये वीडियो बनी है एनिमेशंस के साथ। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ अपनी ही गिग को थोड़ा सा रिवाइव किया है और अच्छे से रिवाइव किया है। ठीक है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, डिटेल्स पे गया। डिटेल्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस कम हैं।
वीडियो एसईओ के ऊपर ऑप्शन तुम्हारे पास कम है। तुम एडोब प्रीमियर खोलोगे, ठीक है, एडोब प्रीमियर खोलोगे। एडोब प्रीमियर खोलने के बाद जैसे एडोब प्रीमियर खुल जाता है, 1 से 2 मिनट दो मुझे और, ठीक है, ताकि ये जो सिलसिला तुम्हारे वीडियो के भी मसले चल रहे हैं वो भी मैं हल कर दूं। न्यू पे जाओगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, अनटाइटल के ऊपर मैं नाम से रख देता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, अब ये मैं लेके आया डेस्कटॉप से इमेज को, वीडियो को ले आया टाइमलाइन पर। हाँ, टाइमलाइन के बाद मैं जाऊंगा सीक्वेंस सेटिंग के ऊपर। अब मुझे इसका रेजोल्यूशन नहीं पता, यहाँ से तुम अपनी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, गूगल कर लेना, जो भी रेजोल्यूशन है फाइवर वीडियो की वो तुम रख लेना। मैंने 1920 1080 की है। राइट क्लिक किया, स्केल टू फ्रेम साइज कर दिया, ठीक है, अभी भी छोटी है, इफेक्ट कंट्रोल पे जाओ, स्केल और बढ़ा दो, ठीक है, ओके हो गया। राइट क्लिक जाओ, एक्सपोर्ट मीडिया करोगे इसको। एक्सपोर्ट मीडिया के बाद H264 मैच 6 हाई बिट रेट। अब तुम्हारा काम आएगा। अब देखो आउटपुट नेम आ रहा है, आउटपुट नेम के ऊपर तुम जाओ डेस्कटॉप पे इसको ऐसे करोगे .mp4, ठीक है, और यहाँ पे आई विल के साथ आएगा, आई विल। क्लियर हो गया। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वो आगे काम आएगा। अब तुम्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है मेटा डेटा ओपन करोगे, यहाँ से बेसिक पे जाओगे, एडवाइजरी में डालोगे अपना नाम, आइडेंटिफायर पे, लेबल पे अपना नाम, निकनेम पे अपना नाम, रेटिंग दोगे 5 स्टार, ठीक है। राइट्स मैनेजमेंट पे जो भी तुम्हारा यूजर नेम है, जैसे मेरा था आमना डाल दिया। यूसेज टर्म्स गूगल से जनरेट करवा लेना या चैटजीपीटी से जनरेट करवा लेना। मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, ओके कर दिया। वंस ओके करके आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये होगी एक्सपोर्ट, जैसी एक्सपोर्ट होगी आपने ये वीडियो उधर जाके अपलोड करनी है। एसईओ हो गई वीडियो की भी, पीडीएफ की भी एसईओ हो गई है, वर्ड डॉक्यूमेंट की भी एसईओ हो गई है, कि थंबनेल भी बना दी, कि वीडियो भी बना दी, मतलब कंप्लीट A to Z तुम लोगों का काम मैंने ग्राफिक डिजाइन की टी शर्ट निश के ऊपर, टी शर्ट गिग के ऊपर